चक्र चहन अर बरन जा तर पात न हिन जय। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश समतोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजय। त्रिभुवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन तृण कहत। तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरु ग्रंथ साहब जी में आई भट्टों की वाणी पर विचार साझे कर रहे हैं। हमने 3 भाटों की वाणी पर विचार किया है। आज चौथे भट्ट भल इनके सवैये पर विचार साझे करेंगे। भट्ट भल जी का एकमात्र सवैया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भट्टों की वाणी में आया है। इसमें इन्होंने श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की उपमा की है। भट्ट भल के इस सवैये से ये साफ प्रतीत होता है कि वे एक महान कवि थे। इनकी इस सवैये में इसकी झलक साफ दिखलाई देती है। आपने इस सवैये में बिंब का प्रयोग किया है और प्रकृति का सुंदर अवलोकन किया है। ऐसा करते समय आपने साथ साथ श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की उपमा करते हुए इनके प्रति अपने समर्पण की भावना दर्शाई है। आप जी का सवैये महले तीजे का अंतिम सवैया है। सवैया कुछ इस प्रकार है। घनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कविजन भल उन्ह जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। घनहर बूंद बसु रोमावले। भाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों की बूंद से जो धरती पर गिरती हैं रोमावली का रूप धारण करती हैं, जिसमें फूल फल सुगंध आदि का समावेश होता है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। घनहर बूंद बसु रोमावली। बादलों से बूंद वर्षा के रूप में बसु पर पड़ती है। बसु अर्थात धरती, तो हरियाली हो जाती है रोमावली। फिर इसमें कंचन फूल खिलते हैं, बसंत आ जाता है। इसकी उपमा करना मुश्किल होता है। गनंत न आवे। घनहर बूंद बसु रोमावली कुसुम बसंत गनंत न आवे।
रवि शशि किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रवि शशि चांद और सूरज, इनकी किरणें उदर सागर को, सागर की गहराई, गंग तरंग नदी की लहरें। जिस प्रकार सूरज चांद की किरणें सागर की गहराई और नदी के तरंगों का अंत नहीं, इसकी कोई गणना नहीं कर पा सकता, उसी प्रकार भट्ट भल जी कहते हैं, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर को, कवि जन भल उन्ह जो गावे। यदि महादेव शिव जी के समान ध्यान कोई करे, सतगुरु के ज्ञान की प्राप्ति कर महादेव जी के समान ध्यान यदि करें, तो भी हे अकाल पुरख परमात्मा श्री गुरु अमरदास जी महाराज, आप जी की उपमा आपके गुणों को की गणना नहीं कर सकता। क्यों? भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। भल यदि महादेव जी के समान ध्यान करके सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करके भी यदि तुम्हारी उपमा करे, तो आपके गुणों का अंत नहीं पा सकता, क्योंकि आपके गुण अंतहीन हैं। इतने महान श्री गुरु अमरदास जी महाराज हैं। इनकी उपमा वही आप स्वयं ही कर सकते हैं। तेरी उपमा तोहे बने आवे। यहां बिंब का विधान भट्ट भल जी ने रखा है। प्रकृति का उदाहरण देते हुए वे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न अंगों का अंत नहीं पाया जा सकता, गणना नहीं की जा सकती, तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार हे प्रभु श्री गुरु अमरदास जी महाराज, आप जी के गुणों का भी बखान करना असंभव है। आपके गुण अंतहीन हैं, अनंत हैं। आपकी उपमा आप ही को मुबारक है। आप ही स्वयं स्वयंभू हैं। इस प्रकार भट्ट भल ने काव्य शैली के बिंब विधान को उपयोग में लाते हुए श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के प्रति अपने समर्पण की भावना, अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है। क्योंकि भाट काव्य रचना में पारंगत हुआ करते थे, इसीलिए प्रत्येक भाट की अपनी एक विशिष्टता है, अपना एक प्रकार, अपना एक ढंग है गुरु की उपमा करने का। गुरु की उपमा करते समय मिथहास, इतिहास, पौराणिक, प्रकृति और सामाजिक प्रसंगों का उदाहरण देना। इस प्रकार भट्टों की वाणी है। सत्कार योग सत्संगियों,
भाटों के समान हमें भी अपने ढंग से गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण का एक और ढंग यह भी है कि उनके दिए उपदेशों को आत्मसात करना, पहले पढ़ना, उसे समझना, फिर उस पर चलना। यह भी एक प्रकार है गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण करने का। दास के इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।